अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पेशली गर्मियों के हवाले से तो बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है, क्योंकि आज जो मैं सब्ज़ी का इस्तेमाल करूँगी वो सिर्फ़ गर्मी के मौसम में ही आती है और यकीन मानिए अपनी ज़ायके की वजह से बहुत ही अपनी ख़ास अहमियत की हामिल होती है। ये सब्ज़ी मैदे को, जिगर को ठंडक पहुँचाती है और जिस्म के अंदर जाते के साथ ही ऐसी तूफ़ानी ठंडक मचा देती है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा, वज़न में आधा किलो बीफ का कीमा लिया है मैंने, और हाथ का बना हुआ मोटा कीमा लिया है। यहाँ पर मैंने इस पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज शामिल करने के बाद इसमें मैं यहाँ शामिल कर दूँगी पानी, और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। जैसा कि हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ कि मैं पहले चढ़ा देती हूँ इस तरीके से कीमे को। शुरू में मैं मसाले बिल्कुल भी शामिल नहीं करती। अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो पहले मैं इसका एक बॉयल चेक करा देती हूँ आपको। ये देखें बहुत अच्छे से बॉइलिंग आ गई इस पर। अब इसमें मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और एक टमाटर से मैंने 2 पीस किए हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़े टुकड़ों में देखें टमाटर शामिल कर दिए हैं 2 अदद। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। नॉर्मल टू मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। उतनी देर मैं आपको बता देती हूँ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वो कौन सी सब्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे पास है कुल्फ़ा। ये स्पेशली गर्मी के मौसम में आता है कुल्फ़ा। तो मैंने यह सारा तोड़ लिया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसके 2 पीस बचाए हैं ताकि आप लोग देख सकें। देखिए इस तरह का होता है ये दिखने में, और इस तरह से हमें इसके सिर्फ पत्ते चाहिए होते हैं। और दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये मेथी है, लेकिन मेथी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ये, और बहुत ज़बरदस्त होता है खाने में। यकीन करिए इतना लाजवाब होता है। इसकी देखें इस तरह से मोटी डंडी होती है, और ये इस तरह का होता है कुल्फ़ा। अगर जिसको नहीं पता कुल्फ़ा तो वो देख सकते हैं, इस तरह का कुल्फ़ा होता है। आप लोग सब्ज़ी वाले की शॉप से इसको आसानी से ले सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ लिया। मेरे पास ये 2 गड्डियाँ थी, और इसको अब हम यहाँ पर बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे ही शामिल करेंगे अपने कीमे के अंदर। और इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, और इसको स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि जितना भी पानी सब निकल जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं हमारे कीमे को। तो पहले हम चला लेते हैं यहाँ पर, और ये देखें इस तरह से जो छिलके मुझे टमाटर के नज़र आ रहे हैं उसको हम बाहर कर देंगे, क्योंकि छिलकों को हम बिल्कुल भी यहाँ पर इस्तेमाल में नहीं लाएंगे क्योंकि इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारा कीमा बहुत अच्छे से देखें कुक हो चुका है। तकरीबन 70% यहाँ पर कुक हो गया है। तो मैं इसमें अब कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और नमक शामिल किया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। बस ये बेसिक से मसाले हैं, इस पे चले गए हैं। इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं पहले। और यकीन मानिए इतना ज़ायकेदार ये कीमा बनता है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि गर्मी के मौसम में आप इस कीमे को बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप दूसरे जो कीमे बनाते हैं, आप पालक कीमा भी बनाते हैं, लेकिन उसको खाना भूल जाएंगे, इतना ज़ायकेदार ये कीमा बनता है। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। इसको एक बार फिर कवर करूँगी मैं 10 मिनट के लिए। इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है। तो चलिए अब दोबारा से हम देख लेते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप लोग इसी तरह से ही बनाएंगे तो यकीन मानिए आपका बहुत ही लजीज बनेगा। अगर हम स्टार्ट में सारे मसाले डाल देते तो फिर क्या होता कि कीमे की जो रंगत है वो ब्लैक हो जाती और पक पक के ख़राब हो जाता। तो इसलिए अच्छी रंगत अगर आप चाहते हैं तो इस पॉइंट पे ही मसाले शामिल किया करें। तो यहाँ पर कीमे का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। तो इस पॉइंट पे अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कुल्फ़ा, जो मैंने आपको दिखाया था। और देखिए मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया, बस इसके मैंने पत्ते तोड़े हैं और इसको मैंने शामिल कर दिया है। और अभी बस ये थोड़ी सी इसको हीट लगेगी तो ये पूरा बैठ जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैंने इसको पहले लीड लगा दी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अब मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। तो देखें कितना ज़्यादा भी आपको लग रहा था दिखने में। तो ये जैसे ही इसको हीट लगती है तो ये बैठ जाता है। अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम थोड़ी हाई रखनी है, क्योंकि इसके अंदर से जितना भी पानी निकलेगा तो हमें उसको ड्राई करना होता है, और इसको ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। खाने में इतना हल्का होता है, इतना ज़बरदस्त होता है इसके। अगर मैं आपको फ़ायदे गिनाने बैठ जाऊँ तो यकीन मानिए आप इसके फ़ायदे गिनते गिनते नहीं थकेंगे, और मैं बताते बताते नहीं थकूँगी। क्योंकि मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैदे का अल्सर भी ख़त्म होता है इसके खाने से, और बहुत ही तूफ़ानी किस्म की हमारे अंदर ठंडक भी पहुंचा देता है। इतना फ़ायदेमंद ये कुल्फ़ा होता है। कुल्फ़े का साग भी बनाएं आप। किसी रोज़ मैं आपको इसका साग भी बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आज तो मैंने कीमे के साथ इसको बनाया है।
तो यहाँ पर मैंने देखें ऑयल भी डाल दिया है, कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया मैंने हस्बे ज़रूरत। तो उसके साथ मैं इसको भूनती जा रही हूँ, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो बस इसमें हम लास्ट में शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट करके। तो हरी मिर्चें भी ज़रूर हम इस पे शामिल करेंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है इस कीमे के अंदर। तो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे हम हरी मिर्चें भी। तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हैं और अब आप लोग देख सकते हैं इसका ऑयल जो है किनारों पर आना शुरू हो चुका है और इसका जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। तो बस अब मैं इसको गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा कुल्फ़ा कीमा बनकर तैयार हुआ है। और आप इसकी सबसे पहले लुक चेक करें, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कम इसके अंदर कीमा लिया है और साग बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाला हो कुल्फ़े का, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट मैंने इसकी क्वांटिटी रखी है। आधा किलो कीमा था तो मैंने 1 किलो का कुल्फ़े का साग लिया था, लेकिन उसमें से डंडियाँ जो उसकी होती है वेस्टेज वो ज़्यादा निकल चुकी थी। मुश्किल से 3 पाव रह गया था मेरे पास ये, तो इतना बिल्कुल परफेक्ट होता है इसके अंदर। तो आप लोग सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा लग रहा है। इसको चपातियों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या उबले हुए राइस के साथ खाएं। और जिसको भी आप इसको बनाकर खिलाएंगे ना तो यकीन मानिए वो आपसे इसकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकेंगे और इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।